बिहारबंदी है, निर्वाचन आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में। कैसे देख रहे हैं आप? किस देखिए, ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार का षड्यंत्र द्वारा की जा रही है कि जनता का जो मत देने का लोकतंत्र में अधिकार है उसको मारने की, हक अधिकार छीनने की बात हो रही है। और लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता या जो जनता का जो वोटर अधिकार था वो गलत नहीं था। बिहार का चुनाव आ गया, 2 महीना बाकी है, इसलिए गलत हो गया। और करना ही था तो 2 साल पहले करते, अब कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका नीयत ठीक नहीं है। जनता का जो है कहीं ना कहीं है कि लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, उसको रही है। फर्जी वोटर की छटाइया होगी। ये फर्जी वोटर की छटाई नहीं होगी। जो जनता वो वोट नहीं देगा बीजेपी को, जो बिहार के जितने जनता है वो वोट देने नहीं जा रहा है। महागठबंधन की तरफ जनता का झुकाव है, क्योंकि उनकी नीति ठगने के जो है नीतीश कुमार का और मोदी सरकार का जनता जान चुकी है। इसलिए अब बेचारा लोग की पतली गली से जनता के जो वोट का अधिकार है उसको खत्म कर। आप लोग कानून व्यवस्था की बात करती हैं। कानून व्यवस्था की कानून में है कि आपका जब कानून है तो कानून ये नहीं ना है कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ करेंगे। और जो 100 साल 75 साल के जो माता पिता है और उनका मांगा जा रहा है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र, क्या ये नीतीश कुमार जो है बिहार सरकार, क्या ये मोदी सरकार के जितने लोग हैं उनके माता पिता का है, वो गुमराह कर रहे हैं जनता को। मुहर्रम के दिन मेसी में घटना हुई है, बड़ा विभत्स घटना हुई है। कोई भी महागठबंधन के बड़े नेता वहाँ नहीं गए। देखिए, ये तो वहाँ पर क्या कारण है? जाता ही है, गया ही होगा लोग, नहीं गए, मीडिया वाले लोग नहीं देखे नहीं गए। छोटी सी घटना पर महागठबंधन के अभी आपको तेजस्वी यादव जो पासवान जो लड़की के साथ घटना हुई है, सबसे पहले है 8 दिन पहले मीडिया बताते रहा, धरना प्रदर्शन होते रहा, कोई नहीं आया। अब जैसे तेजस्वी कुमार यादव आए तो पीछे से मुख्यमंत्री, पीछे से पासवान समाज के नेता बनते हैं चिराग पासवान, वो भी पीछे से आए। तो ये सब लेकिन चिराग पासवान से जब पूछा जाता है सवाल कि वो, चूंकि वो तो दलितों के नेता है और उनसे पूछा जाता है, दलितों पर सवाल जब किया जाता है तो वो भागते हुए नजर आते हैं, हमेशा ऐसा देखा गया है। और आप कहती हैं कि दलितों के नेता हैं वो। नहीं, वो मानते हैं कि दलित का नेता है, लेकिन दलित के लिए कहाँ सुरक्षा कर रहे हैं या कहाँ दलित के लिए कुछ कर रहे हैं। कहते हैं जैसे घटना आज तक वो गए नहीं, तो इसलिए दिखता है ना। यहीं आपके कुल्हनी में ही 2 घटना हुई थी। एक घटना में आपके नेता मुकेश सहनी जी गए थे यहाँ, और एक घटना में नहीं गए। और बगल में अजय यादव की हत्या हुई, विभत्स तरीके से हत्या की गई है। महागठबंधन के एक भी बड़े नेता नहीं गए। जब छोटी छोटी घटना पर महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी जी स्वयं जाते हैं। नेताजी लोग जो भी हैं महागठबंधन के, वो अजय जो लोग भी हैं, कहीं ना कहीं वो लोग बिहार से आउट होंगे, जन घटना हुआ होगा, जो भी होगा लोग अभी समझो बिहार में मेसी में 3 दिन पहले हुआ है, जो भी लोग नहीं होगा या हो सकता है जानकारी नहीं हुई होगा तो जाएगा लोग। 8 दिन बाद जब मुख्यमंत्री 8 दिन के बाद घटना होती है, जब सारे नेता उतरते हैं। बगल में आपके आरजेडी के विधायक हैं मनोज जी, यहाँ कल्याणपुर के विधायक हैं, मेसी के बगल में। आज तक वो भी नहीं गए। तो वो नहीं गए, कौन नहीं गए हैं? वो तो क्या देखने नहीं गए। आप क्या देखे हैं वो तो आप जानेंगे, वो जाएंगे क्या मामला है ना। मैम, बिहार में हो रहा है घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार बढ़ रही है घटना। सरकार विफल है, सरकार जो विफल है तब ना घटना हो रही है। कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है, नहीं कहीं विकास दिखता है, नहीं कहीं पर महंगाई पर लगाम है, नहीं बेरोजगारी पर कहीं कोई काम हो रही है, नहीं लोगों के प्रति कोई काम हो रही है, नहीं कहीं आपके स्वास्थ्य में, नहीं शिक्षा में, नहीं कहीं रोजगार में, कहीं भी कोई कुछ नहीं है। पानी से लोग हाहाकार मची हुई है। तो ये जंगल राज जो लोग कहते हैं, तो जंगल राज में वो लोग कहते हैं कि नहीं मंगल है, मंगल नहीं है। तो सरकार वो मंगलमय है, जनता जो है कि अपना अमंगल है, शिकारी बन के बैठा हुआ है, शिकार फंस गया। मैडम, जिस तरीके से एनडीए सरकार कह रही है कि हम यहाँ उद्योगपतियों को लाएंगे, लेकिन यहाँ उद्योगपति मारे जा रहे हैं, कैसे आएंगे उद्योगपति? देखिए, यहाँ पर जब मारे जा रहे हैं तो एनडीए में तो वही लोग तो मार रहा है। अब जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो
जनता को यहाँ पर कल कारखाना खुलेगा, रोजगार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेगी, यहाँ पर है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होगा, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी दूर होगी, वृद्ध बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन लोग को कहीं ना कहीं दवा मुहैया कराया जाएगा। महिलाओं के लिए कि मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देने की बात हो रही है, पिता को पिता पेंशन बढ़ाने की सरकार वही है, देश बदल रही है। आपका देखते हैं मोबाइल के ज़माना, देखते हैं नेटवर्किंग के ज़माना, सारा कुछ उसी तरह स्टॉप है। तो जो आज 100 साल पहले जो चीज था उसी को ही चल रहा है। सरकारें अब उसी बैठ के मग्न है और जनता त्राहिमाम है। आपका परिचय अपना बता दीजिए। सरकार बदलेगी, हालात बदलेगा।